अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। मिनसा का लंच बना रही थी यहाँ पर मैं। आज वो थोड़ा लेट जा रही थी क्योंकि उसके स्कूल में जो है वो फंक्शन था अबाउट डिफेंस डे, यौम दिफा 6 Defense सितंबर। Day. Yeah. You look pretty? Yes. Who said that you are pretty? Baby's not pretty. Baby is not pretty. Oh, baby is also pretty. No. Yeah. और इतनी देर में मिराह भी जाग गई थी और ये मिनसा को पता नहीं क्यों मूड स्विंग्स होते रहते हैं। खैर जी, इसको बाय बाय करके मैं आ गई किचन में नाश्ता बनाने के लिए। आज कुछ ख़ास मूड नहीं था कोई हैवी ब्रेकफास्ट करने का, इसलिए जी हल्के से मैंने ये लाइट सा जो है वो फ्रेंच टोस्ट बना लिया। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की थी आई थिंक। बस जी फिर नाश्ता किया, उसके बाद मैंने चीज़ बॉल्स बनाई, मुझे किसी को सेंड करनी थी तो वो मैंने ये सामान प्रिपेयर किया। चिकन आलू को मैंने बॉईल कर लिया था, अब जी मैं इसको मैश कर लूँगी अच्छी तरीके से। फिर जी मैं इसमें चिकन जो मैंने श्रेड किया था उसको ऐड किया, चॉप अनियन ऐड किए, कोरिएंडर लीव्स ऐड की, ग्रीन चिली ऐड की, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, नमक ऐड किया। अब इन चीज़ों को इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद अंडे के अंदर भी मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर और नमक ऐड किया ताकि कोटिंग अच्छी हो जाए। को मैंने दोबारा सुला दिया था क्योंकि वो जल्दी उठ गई थी तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, और उसकी नींद पूरी ना हो तो वो रोती ही रहती है। वैसे रोती तो वो वैसे भी रहती है। खैर जी, यहाँ अब मैं इसकी बॉल्स बना लूँगी। उसके सेंटर में जो है मैंने चीज़ फिल की थी, अब 1 बाय 1 जो है मैं वो बॉल्स बना के रख लूँगी। और आप लोग सुनाइए क्या हाल चाल है, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जो है वो रिव्यूज़ देते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी तरह से कमेंट्स करते रहा करिए, अच्छा लगता है अपनी तारीफ़ सुन के। अपनी तारीफ़ किसको नहीं अच्छी लगती। खैर जी, हाँ मैंने इसको पहले अंडे में डिप किया, फिर मैं इन पे ब्रेड क्रम्स जो हैं वो लगा लूँगी। अब जी मैंने ऑयल जो पहले ही गरम कर लिया था, उसके बाद मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करते हुए आपने फ्लेम को लो कर देना है, उससे क्रिस्पी बनेंगे। और जब ये कलर आए तो आप इसको डिश आउट कर लें। कुछ लोग डार्क कलर पसंद करते हैं तो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। फिर जी मेरा उठ गई, उसको फ्रेशन अप करवाया, ब्रेकफास्ट करवाया, डस्टिंग की, क्लीनिंग की, बेडशीट चेंज की। इतनी देर में जी मैं I भी आ love गई थी स्कूल से। Pakistan. I love Pakistan. I love you, Mama. I love you more, beta. I love you more. Bye bye. See you soon. फिर जी मैंने मिनसा को चेंज करवाया। अब मैं मिनसा के लिए जो है वो सैंडविच बना रही थी। क्विक सा को मैंने सेक लिया था इधर, और ये जो चीज़ बॉल का मसाला था वो ये, बस इसके अंदर मैंने बॉयल एग ऐड किया है, मायोनीज़ ऐड किया है। इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से और बस चीज़ को ब्रेड पे लगा के तो ये तैयार था। मिनसा को ये खिलाने के बाद मैंने उसको बाउंड किया कि अब आपने थोड़ी देर सोना है। फिर मैंने उसका ड्रेस वॉश किया जो आज पहन के गई, क्योंकि उसके ऊपर इतने कोई स्टेन लगा लिए थे मिनसा ने चॉकलेट की कि मैं उसको मेड के लिए नहीं रख सकती थी। वैसे भी मैं न्यू ड्रेसेस जो है वो हाथ से धोना प्रेफर करती हूँ, मशीन में नहीं डलवाती हूँ। अब जी यहाँ मैंने यखनी रखी चिकन की। उसके बाद मैं पिज़्ज़ा डो गूंदने लगी थी। इसके अंदर जी मैदे में मैंने ईस्ट, नमक, चीनी, मिल्क और ऑयल जो है वो ऐड किया। अब मैं इसको गूंद लूँगी। और बीइंग अ किचन क्वीन मुझे ना आए दिन की टेंशन होती है कि यार आज पकाना क्या है। आई होप कि सबको यही टेंशन होती है। खैर जी, यहाँ मैं डो को गूंद रही हूँ। आज मेरा इरादा था कि मैं पिज़्ज़ा बना लूँगी और साथ में जो है ना स्टेक बना लूँगी, और साथ में जी मैं बना लूँगी फ्राइड राइस। बच्चे भी खा लेंगे शौक से। ये जी अब मैं उसके लिए वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ, कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज। और यहाँ मैंने राइस पहले ही बॉईल कर लिए थे। अब मैं इसकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करती हूँ। पहले मैंने हल्के ऑयल के अंदर जो है वो एग बना के उसको टुकड़े टुकड़े कर लिया। अब जब ये अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी और रख दूँगी साइड पर। छोटे छोटे काम करने में ना आपको इतना कोई टाइम लग जाता है, और वैसे भी टाइम तो इतना भागता है। तो मैं कोई दोपहर से लगी थी और करते करते मुझे रात हो गई थी। खैर जी, यहाँ मैंने ऑयल के अंदर गार्लिक डाल कर उसको सॉटे किया। फिर 1 बाय 1 जो है मैंने सारी वेजिटेबल्स ऐड की। मटर भी मैंने पहले से ही बॉईल कर लिए थे। और खाना बनाते हुए ना मेरा सारा ध्यान जो है वो बच्चों के साइड होता है। मैं बार बार जाकर जो है वो चेक भी करती हूँ यार कि कहीं कोई शरारत तो नहीं करी मिनसा। और मिराह का ये डर होता है कि अगर वो बेड पे बैठी है तो वो कहीं नीचे ना गिर जाए, क्योंकि आजकल उसने रोलिंग स्टार्ट की है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो घूमती रहती है। खैर इसमें मैंने ब्लैक पेपर, नमक और चिकन कनौर क्यूब ऐड कर दिया था। अब मैं इनको अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसके अंदर जो है वो राइस ऐड करूँगी। राइस ऑलरेडी बॉइल्ड थे तो इतना कोई टाइम लगा नहीं इनको बनाने में।
ये देखें जी, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं जो है इसके अंदर लास्ट में बिल्कुल एग ऐड करूँगी, तो फिर ये जी रेडी हो जाएगा। फिर बच्चे भी उठ चुके थे, उनको मैंने स्नैक्स के तौर पर फ्रूट्स दिए, अपने लिए मैंने चाय बनाई थी वो निकाली, वो जाके मैंने पी, आराम से बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर जी मैं दोबारा किचन में यहाँ जी मैं बनाने लगी हूँ टैरागोन सॉस। यखनी चिकन की मैं पहले ही निकाल चुकी थी, वही है। अब जी पैन के अंदर मैंने बटर ऐड किया है, इसको मैंने पिघलने होने स्लिप ऑफ टंग पता नहीं क्या बोलती रहती हूँ मैं। इसको मैंने पिघलने के बाद जो है इसमें चॉप अनियन ऐड किया है। फिर जी मैं इसको सौते करूँगी अच्छे तरीके से। बस जी इसको लाइट सा कलर जब इसका चेंज होगा तब तक जी मैं साथ वाले ग्रिल पैन में जो है वो ऑयल ऐड कर देती हूँ। अब मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है 1 टेबल स्पून, इसको भी सौते करना है। फिर वो जो यखनी थी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है, ऐड करना है जब तक इसको बॉयल आए। और ग्रिल पैन मैंने इसलिए रखा था कि मैं उसमें चिकन ग्रिल कर लेती हूँ। चिकन मैंने यहाँ पे मैरिनेटेड यूज़ किया है, इसलिए मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। इसकी मैरिनेशन में मैंने कौन से स्पाइसेस डाले थे, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स और नमक, हल्दी और लेमन, इनके साथ मैंने इसको मैरिनेट किया था। अब जी इसको बॉयल आ गया था, मैं इसमें ऑल पर्पस की क्रीम में यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसको डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। दौरान दोनों बच्चे मुझे को इतना तंग कर रहे थे, हालांकि दोनों को मैंने इंगेज किया हुआ था उनके टॉयज से, मगर फिर भी। और ये देखें जी चिकन यहाँ पे ग्रिल हो रहा है। अब जी मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर, नमक, ऑरिगेनो और किनोर क्यूब का छोटा सा पीस ऐड कर रही हूँ फॉर द टेस्ट। ऑरिगेनो का मुझसे किसी ने पूछा था, वो आपको इजीली किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएंगे। और कुछ लोगों का इसको टेस्ट अच्छा लगता है, कुछ को नहीं लगता, लेकिन ये सॉस में अच्छे लगते हैं। यहाँ देखें जी मेरे काम हो रहे हैं। सॉस को हमने थिक होने तक कुक करना है। और टैरागोन सॉस तो मुझे को इतना पसंद है कि मैं इसको चम्मच के साथ भी खा सकती हूँ विदाउट राइस और चिकन। खैर जी यहाँ मेरा स्टेक तैयार हो गया था और हमारे पास आज वोल्टेज इतना कम आ रहा था कि पिज़्ज़ा जो था वो बीच में रह गया था। फिर हम लोग चले गए आइसक्रीम खाने बच्चों को लेकर। पता नहीं वापडा वालों को क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी हल ही नहीं होते वो प्रॉब्लम्स। और ये मेरा बब्बू, हेलो बब्बू, बब्बू बब्बू। बाहर आकर ना इसको ऐसी ही खुशियाँ होती हैं। मेरा की आवाज़ चेक करें आप, उसको पता चल गया था ये लोग आइसक्रीम खाने लगे तो वो कैसे पीछे रहे। खैर जी यहाँ पे हमने अल्पाइन से आइसक्रीम खाई और फिर हम वापस घर आए तो शहबाज ने मुझे कहा यार मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है चाहे कुछ भी हो। तो बस मैं यहाँ जो है वो पिज़्ज़ा बना रही थी उनके लिए। यहाँ मेरी हिम्मत जो थी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मुझे भी ना मूड स्विंग्स होते हैं, एक दिन मेरा होता है कि यार मैं ये भी बना लूँ ये भी बना लूँ, और एक दिन ऐसा होता है जब मेरा कुछ भी बनाने का दिल नहीं करता। मैंने दोपहर में ही गूंद ली थी और ये पिज़्ज़ा सॉस जो है वो मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। वैसे घर पर मैं बनाती हूँ पर अब टाइम नहीं था। और ये चिकन भी जो है वो लेफ़्ट ओवर यूज़ कर रही हूँ मैं, बच गया था तो मैंने इसको शेड कर लिया था। बस जी यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस फैलाई, फिर चीज़ डाला, फिर चिकन डाला और फिर कैप्सिकम और अनियन ऐड किए। मैंने शायद आप लोगों को पहले भी कहा था कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना सीखें, चीज़ों को यूटिलाइज़ करना सीखें। अगर चीज़ें बच रही हैं तो खुदारा उसको ज़ाया ना करें, और आजकल इतने महंगाई के दौर में तो बिल्कुल भी ज़ाया ना। अल्लाह के करम से हम 3 टाइम का खाना खा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये नसीब नहीं। और अब तो रिच होने का कॉन्सेप्ट ही बदल गया है। अगर आप 3 टाइम का खाना खा रहे हैं तो इट्स मीन यू आर अ रिच पर्सन। वन जो है वो ऑलरेडी प्रीहीटेड था, बस मैंने इसको रख दिया, अब इसके कुक होने का वेट है। इसके साथ ही जी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। होप यू एंजॉयड ऑल द रेसिपीज। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, रिव्यूज़ ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।